जाऊंगा हुस्न पे तेरे लहरों सा, डूब जाओगे बच न पाओगे, इश्क है मेरा नहरों सा। मैं समंदर हूँ बहता जाऊंगा हुस्न पे तेरे लहरों सा, डूब जाओगे बच न पाओगे, इश्क है मेरा नहरों सा। आंखें हैं मेरी दरिया दरिया, रातें हैं मेरी दरिया दरिया, इनसे बचने का जरिया जरिया ना कोई है ना कोई है, जहर तू अगर पी मैं जाऊं। आखिरी ठंडी सांस ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस काली रात अजय ने रिया के ठंडे शरीर को सीने से लगाकर कसम खाई कि वो अब कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अगले दिन वह शहर की अनजान गलियों की ओर निकल पड़ा। झुग्गियों के बीच रहते हुए अजय ने निर्माण स्थलों पर कठोर परिश्रम शुरू किया। वो दिन भर तपती धूप में भारी स्टील की छड़ें उठाता, जिससे उसके हाथों की खाल छिल जाती और खून रिसने लगता। एक भयानक हादसे में एक भारी स्लैब उसके पैर पर गिर गया। अस्पताल जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने टूटे पैर पर लकड़ी की पट्टी बांधी और दर्द में भी काम जारी रखा। रातों को जब सब सो जाते वह छिपकर मशीनों के पास जाता। उसने वेल्डिंग की चमक, क्रेन के जटिल लीवर और हाइड्रोलिक सिस्टम की बारीकियों को खुद सीखा। सालों की अटूट मेहनत के बाद उसने अपना छोटा व्यवसाय खड़ा किया। हालांकि उसके पार्टनर ने उसे धोखा देकर फिर से सड़क पर ला दिया, लेकिन अजय अब टूटने वाला इंसान नहीं था। उसने कानूनी दांव पेच सीखे धोखेबाज को अदालत में घसीटा और अपनी सल्तनत वापस पाली। उसकी इसी आग को देखकर एक बड़े उद्योगपति ने उसे अपना मुख्य मैनेजर बनाया और अपनी बेटी माया का हाथ उसके हाथ में दे दिया। कई साल बीत गए और गांव की वही धूल भरी सड़क आज एक चमचमाती काली लग्जरी कार के टायरों से गूंज उठी। जब अजय कार से बाहर निकला तो महंगे सूट और चश्मे में उसे पहचानना मुश्किल था। गांव वाले फटी आंखों से उसे देख रहे थे। तभी एक बूढ़ा और लाचार आदमी भीड़ से निकलकर अजय के पैरों में गिर पड़ा। वो राजा था जो अब दाने दाने को मोहताज था। वो अजय से नौकरी की भीख मांगने लगा। अजय ने अपनी सुरक्षा टीम को एक ठंडा इशारा किया और राजा को उसी धूल में पटक दिया गया जहां कभी अजय को पटका जाता था। अजय की आंखों में अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी और डरावनी शांति थी। उसने राजा की ओर एक सिक्का फेंका, जैसे किसी तुच्छ वस्तु को दान दिया जाता है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी कार में बैठ गया। माया ने उसका हाथ थाम लिया जो उसके संघर्ष की गवाह थी। कार गांव की सीमा से बाहर निकल गई।